अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का भारत आर्यावर्त की इस पुण्य भूमि पर निवास करने वाले सभी इस संस्कृति का अनुपालन करने वाले सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, 15 अगस्त ये प्रति वर्ष आता है। हम झंडे लगाते हैं और भाषण देते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस आजादी को प्राप्त करने में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्या ऐसे वीर योद्धाओं को हमने याद किया है? और ऐसे वीर योद्धाओं को याद किए बगैर यदि हम ये स्वतंत्रता का पर्व मनाते हैं तो निश्चित ही ये केवल औपचारिकता है। ये नेमेची येतो मग पावसाळा, इस मराठी उक्ति के अनुसार हमेशा ही अपने अपने ऋतुओं में बरसात होती है, इस प्रकार की बात हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो हम अपने सत्व को, स्वत्व को और अपने अस्तित्व को ही भुला रहे हैं और दोबारा गुलामी की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ये कमाल अवश्य ही किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के एक आह्वान पर लाखों की भीड़ किसी निर्देश को, किसी आदेश को पालन करने के लिए इकट्ठा होती थी। ये वही देश है कि जिसमें महात्मा गांधी के आह्वान पर लोग घर से बाहर निकल के आते थे और सविनय भंग इस प्रकार की मुहिम को चलाते थे। अब महात्मा गांधी जी ने संगठन तैयार किया तो क्या उसी संगठन से अंग्रेजों पर दबाव बना? नहीं, इसके लिए क्रांतिकारियों को क्रांति का और विध्वंस का मार्ग भी स्वीकार करना पड़ा, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, गीता भाभी, इस प्रकार की ऐसी परंपरा ही है। एक क्रांतिकारियों का एक संगठन जो अंग्रेजों को डराने में लगा था। उसका कहना था कि हम प्रेम से ये नहीं जाएंगे, इन्हें डराना होगा, इन्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराना होगा, तभी ये अंग्रेज भागेंगे। और एक दूसरी फौज बनी थी जो हमारे प्रिय नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में। और ये दोनों जो यानी मोर्चे थे वो दो महान वीरों ने संभाले थे। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो दूसरी ओर थे चंद्रशेखर आजाद, तिवारी। रंगून में और हमारे भारतीय सीमा पर आजाद हिंद फौज ने दिए हुए बलिदानों का और सीमा के अंदर अपने भारत में रहकर अंग्रेजों को अपने स्वत्व की, अपने स्वतंत्रता की, अपने अस्तित्व की जानीव
बोध देने वाले, जगाते रहने वाले कि हम गुलामी को सहन नहीं करेंगे, ये एक दूसरी टीम। और दोनों टीमें आगरकर, रानडे और तिलक से लेकर अनेक यानी प्रवाहों में वो बहती हुई आई, और ये सब का परिणाम इस विराट भारत भूमि के जो अभी बचा हुआ प्रदेश है, जो बंटवारे के बाद बचा, उतना बाकी रहा है। और इसकी रक्षा हमें अत्यंत जागरूक रहकर करनी होगी, ये कहने की आवश्यकता नहीं। इतिहास अनुभव होता है, इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास को जाना जांचा जाता है, और भविष्य के लिए नक्शे बनाए जाते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती है। और इस प्रकार यदि हम सचमुच जागरूक रहकर इस देश के एक सच्चे नागरिक बनकर यदि अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, तो निश्चित ही ये भारत स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सक्षम, सशक्त, समृद्ध और सुविचारी बनेगा। इस भारत के पास ऐसा एक धन है कि जो धन विश्व के किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है, और वो धन है अध्यात्म विज्ञान। इस भारत भूमि पर ऋषियों, मुनियों, देवर्षि, महर्षि, संतों ने, अवतारों ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को विस्तार से समझाने के लिए 4 वेद, 18 पुराण और अनेक उपनिषदों की निर्मित हुई, और श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनमोल रत्न जिस भारत के पास है, उस भारत को पास सबसे बड़ा धन यही है। और इसकी जागृति रखकर यदि हमने संपूर्ण विश्व में अध्यात्म विज्ञान का प्रसार प्रचार किया, तो निश्चित ही ये मानवता लाभान्वित होगी, और साथ ही ये विश्व में चल रहे अनेक प्रकार के टंटे बखेड़े, हिंसाचार, महत्वाकांक्षाओं का टकराव सब समाप्त हो जाएगा। सभी मत, पंथ, संप्रदाय एक ही को खोजने के लिए निकल पड़े हैं, और उस एक का दर्शन कराने के लिए संपूर्ण दृष्टि की आवश्यकता है, सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है। और वो सम्यक दृष्टि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में अर्जुन को दी। और वही दिव्य दृष्टि इस कलयुग में स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती बनारस, इन्होंने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने इनको दी, जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और इस अनमोल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा प्रयासरत है। हम सब विज्ञानी इस ईश्वरी कार्य को अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझकर करेंगे, और इस बोध को अपने सहित सबको देते हुए प्रसन्नता का और संतोष का अनुभव करेंगे। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार विशाल स्तर पर हो, इसके लिए जो प्रचलित मार्ग है वो क्या है? वो है मीडिया, फिल्में, दूरदर्शन और अनेक प्रकार के जो आधुनिक प्रचार के माध्यम हैं, उन माध्यमों का हमने अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, जिससे ये विद्या अधिकाधिक जनमानस तक जाए, इसका चिंतन हो, मनन हो, परीक्षण हो, और ये प्राकृतिक सनातन विद्या जन जन तक जाए। इसके लिए हमें अपने प्रतिनिधि पाश्चात्य देशों में भी भेजने चाहिए। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये ऐसे पॉइंट्स है कि जिस पॉइंट पर उनकी भाषा में यदि ये अध्यात्म विज्ञान दिया गया तो उसका लाभ 10 गुना हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया
कवरेज रहता है और इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज यदि सड़क पर नाचने वालों को मिल सकता है तो क्या इस विश्व को तरन तारण की युक्ति देने वाले अध्यात्म विज्ञान जगत को नहीं मिल सकता? मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है और बुद्धिजीवी वर्ग अवश्य ही उनके समक्ष यह सिद्धांत रखने पर विचार करेगा, विचार करने को विवश होगा कि क्या इतने मतपंथों संप्रदायों के इतने ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और सबका एक है, ये तो प्रत्यक्षतः सिद्ध है, लेकिन ये सिद्ध होने पर भी हमें उसका प्रायोगिक प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन न होने से हम अनेक प्रकार के अंधविश्वास, मान्यताएं, संभावनाएं, कल्पनाएं, इनमें अपनी बुद्धि को खो देते हैं। तो ये बुद्धि का आवाहन करने वाला सनातन सिद्धांत अध्यात्म विज्ञान जन जन तक पहुंचाने में सभी हमारी सहायता और सहयोग करेंगे और हमें केवल आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसका हम पुनरुच्चार करते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कार्य यदृच्छा से हो रहा है। इस चैनल का आरंभ अगर यदि आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का चमत्कार ही है। और वो चमत्कार क्या है कि इस विज्ञान को स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य महाराज, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक, इनसे जब ये अध्यात्म विज्ञान हमें प्राप्त हुआ और उनका कुछ सहवास हमें प्राप्त हुआ, उसके पश्चात हमारे ध्यान में यह आया कि इस विद्या का और अधिक प्रचार प्रसार अवश्य ही होना चाहिए। और इसके चिंतन में रहने पर अचानक एक कंप्यूटर इंजीनियर इस यदृच्छा से उपस्थित होता है और अध्यात्म विज्ञान यूट्यूब चैनल को आरंभ करने में, उसमें सहायता करने में, मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। और इस प्रकार यदृच्छा से ये कार्य चल रहा है। हमें किसी भी धन की, मान की कोई आवश्यकता नहीं, सब हमें वास्तव में प्राप्त है और इसके लिए हम विश्वरूप परमात्मा के ऋणी हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल मार्गदर्शन चाहिए और आप सबका सहयोग चाहिए कि ये विद्या अधिक से अधिक लोगों तक जाए। और ये सहायता यदि आप कर सकते हैं तो ये ईश्वरी कार्य है। इससे हमें सबको समाधान, स्थायी आनंद की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इसी सद्भावना के साथ, शुभ चिंतन के साथ इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन की सभी को हार्दिक बधाइयां देते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरुनाथ भगवान की जय।